हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning students. Now we are going to start हिंदी लिटरेचर लेसन 16 रहीम दोहावली। आज मैं आपको रहीम दोहावली यानी कि रहीम के दोहे पढ़ा रही हूँ और उसका अर्थ भी साथ साथ समझाती जा रही हूँ, तो आप उसको ढंग से सुनिएगा और पूरा वीडियो ढंग से देखिएगा। यों रहीम सुख होत है उपकारी के संग, बाटन वारे के लगे जो मेहंदी के रंग। रहीमदास जी कहते हैं कि जिनका शरीर हमेशा उपकार में लगा रहता है, यानी कि जो उपकार करते रहते हैं वे हमेशा सुखी रहते हैं। जिस प्रकार मेहंदी बांटने के शरीर पर लाल रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी शरीर भी सुशोभित रहता है। नंबर सेकंड, जो रहीम उत्तम प्रकृति काकरिक सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। सेकंड है, रविदास जी कहते हैं जो व्यक्ति योग्य एवं अच्छे चरित्र का होता है उस पर कुसंगति का भी कभी प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि कुसंगति भी उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकती। जैसे जहरीला नाग अगर चंदन पर लिपटा रहता है तो भी चंदन का वृक्ष अपनी खुशबू को नहीं छोड़ता, उसे जहरीला नहीं बना सकता। उसी प्रकार जो अच्छे चरित्र वाले लोग होते हैं उन पर कुसंगति का असर नहीं पड़ता। नंबर थर्ड, जहाँ काम आवे रहीमन देख बड़न को लघु न दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवार। रहीमदास जी कहते हैं यदि कोई वस्तु मिल जाए तो छोटे को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जहाँ काम सुई आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। अर्थात जो आपके पास है उसकी कद्र करनी चाहिए। ठीक है। अब नंबर सेकंड है फोर्थ है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़हु चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जाए। इसका अर्थ है रहीमदास जी कहते हैं कि प्रेम का धागा यानी कि रिश्ता कभी नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यदि एक बार टूट गया तो फिर जुड़ नहीं सकता, उस रिश्ते में गांठ आ जाती है। इसका तात्पर्य ये है कि यदि रिश्तों में दरार आ जाती है तो खटास रह जाती है, तो इसलिए हमें अपने रिश्तों को तोड़ना नहीं चाहिए और प्रेम के धागे से हमेशा बांधे रहना चाहिए, है ना। अब नंबर फिफ्थ है, थोते बादर कार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करी पांचली बात। रहीमदास जी कहते हैं कुआर मास में आकाश के बिना पानी के बिना केवल गरजते हैं, बरसते नहीं। ठीक उसी प्रकार धनी पुरुष गरीब हो जाने पर भी अपने सुख के दिनों की बातें याद करके घमंड भरी बातें भी बोलते हैं, यानी कि वो अपने उसको धनी जो पुरुष होते हैं वो नहीं भूल पाते अपनी पिछली बातों को। तो ये आपका रहीमदास जी के मैं आपको दोहे के अर्थ बताती जा रही हूँ, तो आप उसको ध्यान से सुनिएगा। ओके। नंबर 6, तरुवर फल नहीं खात है सरवर पियत ना पान, कहीं कहीं रहीम पर काज हित संपत्ति संजयी सुजान। रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष अपने फल नहीं खाता, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति धन का संचय खुद के लिए नहीं करते हैं, वो परोपकार के लिए करते हैं। नंबर 7, रहीमन तब लागी ठहरिए दान मान सम्मान, घटत मान जब देखिए तुरंत ही करिए बयान। रहीमदास जी कहते हैं जब आपका मान सम्मान हो तो उस जगह पर आपको रुकना चाहिए, यदि आपका मान सम्मान घटने लगे तो वहाँ से तुरंत प्रस्थान कर देना चाहिए, यानी कि वहाँ पे नहीं रुकना चाहिए। नंबर 8 है, खीरा मुख सो कोट के मलियत लोन लगाए, रहीमन करुए मुखन को चाहियत यही सजाए। रहीमदास जी कहते हैं खीरे के कड़वेपन को दूर करने के लिए उसके मुख पर नमक लगाया जाता है। कड़वे शब्दों को बोलने वाले की यह सजा है, यानी हमें ऐसे वचन बोलने चाहिए जिससे किसी का मन ना दुखे, नहीं तो इसका बहुत भारी कीमत हमको चुकानी पड़ती है। नंबर 9 है,
रहीमन वेरनर मर चुके जे कछु मांगने जाए, उनते पहले वे मुए जिन मुख निकसत न आए। रहीमदास जी कहते हैं कि वे मनुष्य पहले मरे के समान होते हैं जो कुछ मांगने के लिए जाते हैं। जो कुछ आपसे मांगते हैं वो पहले ही मर चुके होते हैं, लेकिन उनसे पहले वो मरे के समान होते हैं जो कि वो उनको कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो यानी कि यदि कोई आपसे कुछ मांगता है, यदि आपके पास में है तो उसकी सहायता करनी चाहिए। नंबर 10 है, दीनल सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोय, जो रहीमन दीन ही लखे, दीन बंधु सब होय। गरीबदास जी कहते हैं, रहीमदास जी कहते हैं कि गरीब की दृष्टि तो सब पे पड़ती है, लेकिन गरीब को कोई नहीं देखता है। जो गरीब को देखता है, उसकी मदद करता है, वह दीन बंधु भगवान के समान होता है। तो ये मैंने आपके 1 से 10 तक आपके ये दोहे हैं जिसके मैंने आपको अर्थ समझा दिया है। तो इसके आपको अच्छी तरीके से सुनिएगा, जिससे कि आपको अर्थ सही तरीके से समझ में आ जाए। ओके स्टूडेंट्स।